एक लड़का जो अपने 4 दोस्तों को लेकर अयोध्या घूमने के लिए जाता है, उनका जो पहला प्लान होता है कि जाकर सरयू नदी में स्नान करना है, उसके बाद रामलला के दर्शन करने हैं। दोस्तों, वो करते भी ऐसे ही, अपनी गाड़ी को एक पार्किंग में लगाकर वहाँ से वो सरयू नदी की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ इस तरह के लोग मिलते हैं। कुछ तो भिखारी टाइप के लोग होते हैं जो उनसे कहते हैं कि कुछ दान हमें दे जाइए। उसके बाद जैसे ही वो आगे की तरफ चलते हैं तो एक महिला पीछे से उन्हें आवाज़ देती है कि बाबू फूल ले जाइए, आप सरयू नदी में अगर फूल प्रवाहित करोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा, आपका परिवार सुख में रहेगा। दोस्तों, जो लड़का इनको लेकर आया था वो आगे की तरफ होता है और जो पीछे इसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि चलो फूल ले लेते हैं। कितने पैसे के फूल दिए हैं? तो वो 20 रुपये के एक जो प्लेट होती है उसको बताती है कि 20 रुपये की एक प्लेट है। उसके बाद ये 4 प्लेट ले लेते हैं, यानी कि 80 रुपये होते हैं। और जैसे ही वो लड़का घूम कर देखता है तो सामने उसे कोई और नहीं, उसकी 4 साल पहले जिसके साथ तलाक हो चुका था, उसकी खुद की पत्नी दिखाई देती है। दोस्तों, वो वापस आने लगता है, तब तक वो पत्नी वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो वहाँ पर होता है बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के अमेठी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर दुर्गेश नाम का एक लड़का अपने 4 दोस्तों को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है और वो सभी के सभी लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं। और अयोध्या पहुंचने के बाद इनका सबसे पहला प्लान जो होता है वो यही होता है कि पहले सरयू नदी में स्नान करना है, उसके बाद रामलला के दर्शन करने हैं। दोस्तों, ये सरयू नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वहां पर पहुंचने वाले होते हैं, एक फूल वाली जो औरत होती है इनको आवाज़ देती है और कहती है कि साहब फूल ले लीजिए, नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फूल ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तो इनमें से एक दोस्त घूम कर देखता है और कहता है कि आप फूल दे दीजिए। फिर ये 4 प्लेट फूल ले लेता है और उसे पैसे देने वाला होता है। तभी यहाँ पर दुर्गेश घूम कर देखता है कि तुम लोग पीछे कैसे रह गए, तुम लोग आ क्यों नहीं रहे, मैं तो नदी के अंदर भी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पर वो जो पीछे घूम कर देखता है, सामने एक महिला जो साड़ी लपेटे हुए है, हाथ में फूल का टोकरा ले रखी है और वो महिला कोई और नहीं होती, इसकी खुद की पत्नी कविता होती है जिससे 4 साल पहले इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, जब ये घूम कर देखता है और उसको देखते ही रह जाता, तब ये बाहर निकल कर आता है, तब तक ये कविता वहाँ से जा चुकी होती है। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुमने तो इसको पैसे भी नहीं दिए, ये तो बिना पैसे लिए यहाँ से जा चुकी है, पता नहीं कहाँ चलेगी, उसको ढूंढो। फिर वो कहते हैं कि वो खुद आ जाएगी, उसे अपने पैसे की ज़रूरत होगी तो वो खुद लेने के लिए आ जाएगी। दोस्तों, वो सभी लोग नदी के अंदर स्नान करने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही थोड़े पानी में जाते हैं उन्हें लगता है कि पानी यहाँ पर ज़्यादा साफ़ नहीं है, थोड़ा साफ़ पानी में आगे जाना चाहिए। तो थोड़े वो आगे जाने लगते हैं, गर्दन तक पानी में पहुंच जाते हैं और जो नदी के पानी का बहाव होता है बहुत तेज होता है। इधर जो कविता होती है इन सबको छुप कर देख रही होती है और यहाँ पर इसका एक भाई होता है, उससे कहती है कि इन लोगों को बोल दो कि यहाँ पर इस तरह से अंदर पानी में ना जाए, नहीं तो पानी का बहाव इतना तेज है इनको बहा ले जाएगा। वो लड़का इनको कहकर चला जाता है। इनमें से बाकी जो दोस्त होते हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दुर्गेश होता है वो उसी पानी में डुबकी लगाने लगता है। अब कविता को लगने लगता है कि कहीं ये डूब ना जाए। कविता को भी पता चल चुका था कि ये तो तेरा वही पति है जिससे 4 साल पहले तेरा तलाक हो चुका था, लेकिन अभी भी कविता के दिल के अंदर इसके लिए प्यार था। दोस्तों, वो खुद नदी के अंदर जाती है और घुटने भर पानी में पहुंचकर उससे कहने लगती है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको बोल दिया ना कि आप पानी के अंदर मत जाओ, फिर भी आप नहीं रुक पा रहे हो, फिर भी आप पानी के अंदर जा रहे हो, कि आपको अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है। उसके बाद जब सामने दुर्गेश कविता को देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर कविता भी रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जो इधर दुर्गेश के दोस्त होते हैं वो तुरंत ही नदी के अंदर जाते हैं और इन दोनों को बाहर निकाल कर लाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए रो क्यों रहे हो, ये तो फूल बेचने वाली है, दुर्गेश भाई तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो? तो दुर्गेश बताता है कि ये फूल बेचने वाली नहीं, दरअसल में ये मेरी
पत्नी है जिसके साथ मेरा तलाक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर वो दोस्त भी भावुक हो जाते हैं और उसके बाद इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं। वहाँ पर ये चाय पानी पीने लगते हैं और बैठकर जब दुर्गेश कविता से उसकी हालात के बारे में पूछता है कि तुम्हारी हालात ऐसी कैसी हो गई, तो कविता यहाँ पर एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। कविता बताती है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन ही बारात में लड़ाई हो गई थी। कुछ आपके बारातियों के साथ हमारे गाँव वालों ने हाथापाई कर दी थी और उसकी बदौलत ही मैं जब आपके घर आपके परिवार में पहुंची थी तो कविता अपनी ससुराल पहुंच जाती है। फरवरी 2019 में शादी होती है। शादी करके वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जो दुर्गेश की माँ होती है, इसकी बहन होती है, इसको इस तरह से ताना मारा करती कि तुम लोगों ने हमारी बारात की सेवा अच्छी से नहीं की, तुमने बहुत ही गलत काम किया है, अब तुम्हें हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे। इस तरह से उसको परेशान करती और इस आए दिन उस लड़की को परेशान किया जाता और लड़की इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे ताने मारे जाते हैं और 6 महीने के बाद ये लड़की वापस अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, इस लड़की को वापस ही नहीं लाया जाता। दुर्गेश को भी मना कर दिया जाता है कि उस लड़की को तुझे लाकर अपने घर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे छोड़ दे, तेरी दूसरी अच्छी से शादी करा दी जाएगी। दोस्तों दुर्गेश भी यहाँ पर चुपचाप रहता, अपने माता पिता और अपनी बहन के सामने कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप यहीं रहता है। इधर जो कविता होती है, इसका जो पिता होता है मुंबई में जॉब किया करता है। अब इनके घर में एक बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला होता है। कविता को भी नहीं पता होता, इनके घर वालों को भी नहीं पता होता। जो इसके पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में मौत को शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों 6 महीने के बाद ही ये सब हो जाता है। अब कविता, उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और अगली साल जो आने वाला होता है वो कोरोना काल आने वाला होता है। कोरोना काल में इनको सरकार के द्वारा अनाज तो मिल जाता, लेकिन घर परिवार की और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन सब की ये पूर्ति कैसे करते, क्योंकि घर में सबसे बड़ी यही कविता होती है। 21 साल की इसकी उम्र होती है जब इसकी शादी हो जाती है। उसके बाद इसके घर परिवार में इसके बूढ़े दादा दादी, इसकी माँ और इसकी एक 18 साल की बहन और इसके 2 छोटे छोटे भाई, यानी कि कुल मिलाकर ये 7 लोगों का परिवार था, जिसमें से इनका पिता तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। जो पिता था वही पूरे घर का देखभाल किया करता था। अब पूरे घर पर परेशानियों का बोझ इस तरह से टूट पड़ता है। अब ये लड़की सोचने लगती है कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर इनके पास कुछ फूल होते हैं, उन फूलों को लेकर एक दिन ये 2022 में एक जगह नल पर बैठी होती है। तभी वहां पर एक श्रद्धालु आता है और श्रद्धालु इस लड़की के साथ इन फूलों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि बेटी ये फूल आप कितने पैसे में बेचोगी। तो वो कहती है कि मैं इतने पैसों में बेचूंगी। वो कहता है कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ और अगर आप यहाँ से अयोध्या जाकर फूल बेचो तो आपके यही फूल काफ़ी ज़्यादा पैसे में बिकेंगे। तो लड़की कहती है कि मैं अयोध्या कैसे जाऊँ। श्रद्धालु उससे कहते हैं कि तुम्हें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधी अयोध्या के लिए बस जाती है। दोस्तों वो गाँव सुल्तानपुर होता है। फिर वो लड़की सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए जाने लगती है। उस टाइम पर उसके पास 15 किलो फूल होते हैं। अपने 15 किलो फूलों को लेकर अपने भाई को साथ लेती है और अयोध्या में जाकर बेच कर आ जाती है। दोस्तों जल्द से ही वो फूल बिक जाते हैं। यहाँ से जो अयोध्या की दूरी होती है वो 40 किलोमीटर की होती है। उसके बाद ये शाम को फिर अपने घर आ जाती। ये पहला दिन होता है। उसके बाद ये बाज़ार में कुछ ट्राई करती है, अपने भाई को भेजती है कि बाज़ार में ट्राई करके आओ जहाँ से हमें ज़्यादा फूल मिल सकें। दोस्तों फिर मंडी में जाया जाता है, वहाँ से फूल इन्हें मिल जाते हैं और उन फूलों को लेकर ये लगातार ही इसी तरह से अयोध्या जाने लगते हैं। सुबह अयोध्या जाते और शाम तक फूलों को बेचकर वापस आ जाते। इनका जो घर परिवार होता है अब वो ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है। दोस्तों 20 फरवरी 2024 का वाक़या होता है जब दुर्गेश अपने 4 दोस्तों के साथ इसी तरह से सरयू नदी पर घूमने के और नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आता है, तो वहीं पर कविता से फूल बेचती हुई मिल जाती है। दोस्तों जब दुर्गेश और दुर्गेश के सभी दोस्त इस तरह की पूरी कहानी सुन रहे होते हैं तो दुर्गेश के जो दोस्त होते हैं दुर्गेश से कहने लगते हैं कि दुर्गेश यहाँ पर कविता की कोई गलती नहीं है, भाभी की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, ये सब कमी तुम्हारे परिवार की है। अब भाभी को तुम यहाँ पर मत छोड़ो, अपने साथ लेकर चलो। फिर यहाँ पर दुर्गेश कविता से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पर कविता कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे है, मुझे उसकी देखरेख करनी है, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, मुझे मेरी
बहन की शादी भी करनी है, मेरे भाइयों का भी गुजारा करना है, मेरे बूढ़े दादा दादी, मेरी माँ है, उन सब का भी पेट पालना है। दोस्तों उसके बाद दुर्गेश अपने 2 दोस्तों को लेकर कविता के घर पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जब घर वाले देखते हैं कि हमारा दामाद यहां पर आया है, दोस्तों दामाद को देखते ही वो खुश होते हैं, लेकिन यहां पर कविता साफ मना कर देती है। जो दुर्गेश के दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो भाई है वो भी 16-17 साल का हो चुका है, उसे तो हम अपने मेडिकल पर लगा लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की भी शादी हो जाएगी, फिलहाल के लिए तुम अपने घर को बसाओ। दोस्तों इस तरह से उनको समझाया जाता है, उनके घर वालों को समझाया जाता है। उसके बाद दुर्गेश और कविता दोनों राजी हो जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर वो अपने घर के लिए अमेठी के लिए चल देते हैं। दोस्तों इधर जो दोस्त होते हैं वो दूसरी गाड़ी मंगा लेते हैं, वो दूसरी गाड़ी में अपने घर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही दुर्गेश अपने घर पर अपनी दुल्हन को लेकर पहुंचता है तो घर वालों का क्रोध साथ में आसमान पर होता है कि तू हमारे बिना पूछे इसको लेकर कैसे आ गया। दोस्तों यहाँ पर जो दुर्गेश के दोस्त होते हैं, कोई तो मेडिकल वाला होता है, कोई एमआर होता है, इस तरह के काफ़ी अच्छी नौकरियों में काम करने वाले होते हैं। सभी लोग इन घर वालों को समझाते हैं कि तुमने इन दोनों का जीवन बिल्कुल ख़राब कर दिया है, अब इस जीवन को ख़राब मत होने दो, अब इनको आराम से अच्छे से रहने दो। दोस्तों उसके बाद घर वाले भी मान जाते हैं और फिर यहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं और अपने घर परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। दोस्तों हमारी तो परमात्मा से यही दुआ है कि अब इनके जीवन में इस तरह की कोई भी विकट समस्या ना आए और ये अच्छे से अपने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार पूर्वक रहें, इनका जीवन अच्छे से कटता रहे। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है कि हम इसी तरह से आगे और आपके साथ इसी तरह की कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ख्याल रखें और अपने नाते और रिश्तों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,